नमस्कार दोस्त, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हो अपना ही चैनल इंद्रानी रॉय आयल चैनल पे। दोस्त, आप सभी का फेवरेट शो ये जादू है जिन का एपिसोड 15 के बारे में मैं पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ। अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना। एपिसोड की शुरुआत होती है कि रोशनी अमन के रूम के सामने होती है और वो अमन को देख रही होती है। तभी वो सोचती है कि एक बार जाके अम्मी से मिल लेती हूँ। फिर उसे अमन की बातें याद आती है कि अमन ने उसे कहा है कि बिना परमिशन का कहीं नहीं जाना है और इसी वजह से रोशनी कहीं नहीं जाती है। और वो अमन के रूम में जाती है तो देखती है कि अमन अच्छे से सोया हुआ नहीं है, इसीलिए वो उसके पैर को ठीक से रख देती है और वो उसके ऊपर चादर भी डाल देती है। और ये सब चीज़ देख रहा होता है बाजीगर। बाजीगर को देख के अच्छा लगता है। फिर दिन की शुरुआत होती है और हम देखेंगे कि रोशनी यहाँ से चली गई होती है और जब अमन का आँख खुलता है तो वो देखता है कि रोशनी यहाँ पे नहीं है। तभी वो रोशनी को बार बार कॉल कर रहा होता है और वहीं हम दूसरी तरफ देखेंगे कि रोशनी अपनी अम्मी से मिलने के लिए आई है। जब उसके पास अमन का कॉल आता है तो वो बार बार फ़ोन कट कर देती है और अमन को समझ में नहीं आता है कि ये कहाँ गई है और ये फ़ोन क्यों बार बार कट कर रही है। और यहाँ पे ये जो रोशनी है वो डॉक्टर से पूछती है कि अम्मी को कब होश आएगा, वो कब ठीक हो जाएगी, कब बातें करेगी। तो डॉक्टर कहते हैं कि बस कुछ देर के बाद तो आ ही जाएगा, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो यहाँ पे अपनी अम्मी को ऐसी हालत देखकर वो रो रही होती है और इधर अमन का बार बार फ़ोन आ रहा होता है, तभी वो कट कर देता है। फिर हम आगे देखेंगे कि अमन रेडी होकर आता है अपने हॉल में। तभी उस टाइम आ जाती है रोशनी। रोशनी को देखते ही उसे गुस्सा आता है। तभी रोशनी रोते हुए आ रही होती है और तभी अमन कुछ बोले उससे पहले अमन की अम्मी यहाँ से आती है और उसकी अम्मी कहती है कि मैं जानती थी ये लड़की हमारे घर के लिए सही नहीं होगी। और वो पहले तो मुझे ताना मिलता था दूसरी औरत कह को, अब तो मुझे ये ताना मिलेगी कि ये जो अपनी बहू को बनाई है वो एक नाश करने वाली लड़की है। तो यही सब उसे कह रही होती है और वो रो रही होती है और किसी को भी नहीं पता है कि इसकी अम्मी को तबीयत ठीक नहीं है। तभी यहाँ पे सब लोग इसे कह रहे होते, तब इसकी दादी आती है अमन की और वो कहती है कि तुम लोग इसको क्यों इतना ताना दे रहे हो, ये तो अपनी अम्मी से मिलने गई थी। तभी यहाँ पे अमन पूछता है कि इसकी अम्मी को क्या हुआ, तो वो उसकी दादी बताती है कि इसकी अम्मी हॉस्पिटल में आईसीयू में है और वो मुझसे पूछ के गई थी अपनी अम्मी से मिलने के लिए। पर ये बात अमन को पता नहीं था। अमन कहता है ये तो मुझे पता ही नहीं था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो ये यहाँ पे इसकी दादी कहती है तुम लोग बात सुनना चाहोगे तब तो। तभी यहाँ पे इसकी बहन भी कहती है कि हाँ भैया, मैंने इसे ड्राइवर को कह के इससे कहा था छोड़ देने के लिए। तो यहाँ पे सब लोग बोलते हैं और रोशनी रोई जा रही होती है। तभी जो छोटू होता है वो रोशनी के पास आकर कहता है कि आप रोइए मत, ना आप रोते हैं ना तो मुझे भी रोना आता है, इसलिए आप मत रोइए। तो वो कहती है कि ठीक है छोटू, मैं नहीं रोऊंगी। तभी यहाँ पे इसकी जो अमन की बहन है वो कहती है कि चलिए भाभी, आप आज संगीत है तो आप उसके लिए मैंने ड्रेस लिया है, आप देख लीजिए कैसा आपको हो रहा है कि नहीं। तभी यहाँ से रोशनी चली जाती है। तो अमन यहाँ पे कहता है कि दादी मुझे सच में कुछ नहीं पता था कि इसकी अम्मी को तबीयत ठीक नहीं है। तो इसकी दादी कहती है कि तो तुम्हें बताने की भी कोशिश की थी पर तुम लोग तो सुनना ही नहीं चाहते हो। और बताओ तो उसकी अम्मी का तबीयत ख़राब है और तुमने एक बार भी जाके पूछा भी नहीं, ये तुमने बहुत गलत किया है। तो यहाँ पे इसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसकी दादी कहती है कि अब जाओ, संगीत का रस्म होने वाला तो उसके लिए रेडी हो जाओ। तो वो कहता है कि ठीक है दादी। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे रोशनी वो ड्रेस लेकर जा रही होती है और अमन उससे बात करने की कोशिश करता है पर उसकी बहन कहती है कि भाई मुझे पता है कि आप बात करना चाहते हो पर अभी नहीं, बाद में कर लेना। तो उसका भाई भी कुछ नहीं कहता। फिर ये वो कपड़े लेकर जा रही होती है और अमन भी सोचता है कि एक बार उससे बात कर लेनी चाहिए। तभी वो उसके पीछे पीछे जाता है। तब हम देखेंगे कि यहाँ रोशनी अपने फ़ोन पे अपनी अम्मी से बात कर रही होती है क्योंकि उसकी अम्मी को होश आ गया है। तो वो उसकी अम्मी पूछती है कि निगाह हो गया ना, जो भी रस्म वगैरह हो रहे हैं वो सब क्या। वो कहती है कि हाँ रस्म वगैरह भी होने लगी है, अब वो भी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे जो यहाँ पे अमन भी मिलने आता है। तो अमन उसकी अम्मी और इसकी बातें सुन रहा होता है। तभी वो उसकी मम्मी पूछती है कि इसके फैमिली लोग कैसे हैं तुम्हारे ससुराल वाले। तो वो सबके बारे में कहती है हाँ कि सब लोग बहुत अच्छे, सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और ख़ासकर अमन और उसकी अम्मी तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, यहाँ पे मुझे कोई भी कमी होने नहीं देती। तो यहाँ पे वो अपनी माँ को सब कुछ झूठ झूठ बोल रही होती है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा खुश है और ये सारी बातें ये सुन रहा होता है। फिर हम दूसरी तरफ देखेंगे कि जो आंटी है जो इनके घर पे सबको बताती है क्या करना है क्या नहीं, तो वही वो कुछ कर रही होती है। तभी एक बुक
बुक से लाइट आने लगती है और वो उड़ने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो आती है उसके पास और उसे बंद करती है, वो लाइट को ख़त्म करती है। वो बार बार कर रही होती, नहीं होता है और उसे समझ में नहीं आता है कि ये सब कैसे हो रहा है। तभी वो बार बार करती है, तब जाके वो लाइट ख़त्म हो जाती है। फिर हम दूसरी तरफ देखेंगे कि रोशनी अमन को देख लेती है। तभी रोशनी कहती है कि आप मेरी बातें सुन रहे थे। तो अमन कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो रोशनी के पास आके कुछ बोल नहीं जाता है। तो फिर से यहाँ पर रोशनी कुछ और सोच लेती है कि अमन मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं और वो कहते हैं कि तुम मुझे हमेशा हेल्प करोगी ना, मुझे बचाओगी ना। तब वो कहती है कि हाँ, मैं आपको हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी। तभी ये अमन सुनकर कहता है कि ये क्या बोल रही है। तो यहाँ पे रोशनी ही कुछ कुछ बोलने लगती है, अमन को बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। फिर अमन कुछ बोलने ही जाता है। तभी हम देखेंगे कि यहाँ पे बाघ आ जाता है, जिसकी वजह से रोशनी बहुत ज़्यादा डर जाती है और रोशनी डर के और अमन के गले में आ जाती है। और तभी जब उसके पास आता है तो ये दोनों बेड की तरफ गिर जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि यहाँ पे सब लोग मिलकर सबको एक एक करके काम दे चुके हैं, क्योंकि आज संगीत का रस्म होने वाला है, इसीलिए सब डेकोरेशन तैयारी वगैरह सब इन लोगों को मिला है, उसकी बहन छोटू ये सबको। और यहाँ पे रोशनी और अमन दोनों पे बेड पे गिर जाते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर कुछ देर के बाद दोनों खड़े होते हैं और थोड़ी दूरी बना लेते हैं। फिर अमन कहते हैं कि देखो, मुझे तुम्हारे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हुआ है। और वो यही बात कर रहा होता है। एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये रहा एपिसोड नंबर 15 के बारे में। आपको जानकर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।